देखिए, कल जीएसटी की जो काउंसिल मीटिंग हुई है, वो कल 45th जो है काउंसिल थी। 45th काउंसिल थी जीएसटी की। और कहाँ पे हुई है? वो लखनऊ में हुई है, लखनऊ में। तो हमें इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट निकल के आई हैं। जैसे कि ये पहले चीज़ ये निकल के आई कि अब जीएसटी जो है स्विगी और ज़ोमैटो जैसे जो फूड एग्रीगेटर एप्लीकेशन है, इनको भी पे करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई नया बिल आ गया है, ये वही बिल है जैसे पहले था, बट इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि दिस इज़ नॉट अ न्यू टैक्स ओनली, इंस्टेड ऑफ रेस्टोरेंट द फूड डिलीवरी एप्स विल नाउ कलेक्ट एंड पे इट। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि ये कोई नया बिल नहीं आया है, ये सिर्फ पहले जीएसटी जो पे होता था वो रेस्टोरेंट के थ्रू पे होता था। अब वो रेस्टोरेंट के थ्रू पे ना होकर अब वो ज़ोमैटो और स्विगी जैसे एप्लीकेशंस जो है जो हमारी फूड डिलीवरी कराते हैं, वो पे करेंगे। तो इसमें क्या होगा और कैसे हुआ है, इसका हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताते हैं कि हुआ ये कि इन्होंने कल जो हमारी काउंसिल हुई उसमें एक चीज़ निकल के आई कि क्या बोलते हैं, फ्रॉम जनवरी 1 फूड डिलीवरी एप्लीकेशन विल हैव टू कलेक्ट एंड डिपॉजिट 5% जीएसटी विद द गवर्नमेंट इन प्लेस ऑफ रेस्टोरेंट। मतलब ये कि अभी तक जो जीएसटी हमारा ये खाने पीने की चीज़ों में जो 5% जीएसटी लगता था, वो 5% लगता था, तो वो 5% जीएसटी रेस्टोरेंट पे करता था गवर्नमेंट को। लेकिन अब जो 5% जीएसटी है वो रेस्टोरेंट ना पे करके डायरेक्ट स्विगी और ज़ोमैटो जैसे जो और भी एप्लीकेशन है जो हमें फूड डिलीवरी कराते हैं, उन लोगों को अब डायरेक्ट 5% जीएसटी जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और ये ऐसा कराया क्यों गया? ऐसा कराया इसलिए गया क्योंकि गवर्नमेंट का कहना ये है कि बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो जीएसटी की चोरी करते हैं, जिससे गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसलिए स्विगी और ज़ोमैटो जैसे एप्लीकेशन अब डायरेक्ट आपका 5% जो है वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। और ये स्विगी और ज़ोमैटो क्या है? ये एक तरह से फूड एग्रीगेटर्स हैं जो हमें ज़ोमैटो रेस्टोरेंट से इनका टाई अप होता है और उनसे रेस्टोरेंट से इनको कमीशन मिलता है और वो फिर हमें होम डिलीवरी फूड की कराते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानने वाली इसमें एक चीज़ है कि फूड के जो ये डिलीवरी ऐप हैं, ये 18% जीएसटी पे करते हैं, लेकिन ये जो इनका कमीशन होता है उसमें पेमेंट करते हैं 18%। यानी कि आप मान के चलिए कि जैसे कि रेस्टोरेंट का बिल हुआ 100 रुपये और इसमें इनको 10% का कमीशन था, 10% का कमीशन। तो 10% के कमीशन के हिसाब से कि आप मान के चलिए तो इनका कितना रुपए हुआ? 10 रुपये इनका प्रॉफिट हुआ। तो 10 रुपये का जो 18% होगा वो अभी तक ज़ोमैटो और स्विगी पेमेंट करते थे। यानी कि कमीशन जितना होता था उसमें 18% और 5% जो होता है, 5% हमारा जो है फूड रेस्टोरेंट बिल का चार्ज होता है। तो वो पेमेंट जो है वो भी अब ज़ोमैटो और स्विगी डायरेक्ट पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। और इसमें एक चीज़ और जानने वाली है कि ये पेमेंट किसके थ्रू होगा, किस कहाँ पे होगा? मतलब कहने का ये कि जीएसटी जैसे हमें पता है कि जीएसटी के अलग-अलग कमिश्नरेट होते हैं और साथ ही वे उनके अलग-अलग जीएसटी के रेंजेस होते हैं। तो ये पेमेंट किस एरिया से होगा? यानी कि आपका जो अब पहले क्या होता था, तो जो रेस्टोरेंट जिस एरिया में होता था वहाँ पर जो जीएसटी रेंज होती थी वहाँ पर अलग-अलग रेंज के हिसाब से अलग-अलग जीएसटी का वो होता है। तो वहाँ पर रेस्टोरेंट जहाँ पर होता था उसके हिसाब से जो टैक्स लगता था वो लगता था। अभी क्या होगा कि अभी जहाँ पर डिलीवरी हो रही है, यानी कि फूड जहाँ पर डिलीवर कराया जा रहा है, जिस घर पे कराया जा रहा है, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में है, वो जिस जीएसटी रेंज में आता होगा वहाँ पर उसका क्या वो है, उसके हिसाब से अब यहाँ पर जीएसटी पेमेंट करना। और ये कब से होगा? ये 1 जनवरी से लागू होगा।
तो कहने का मतलब ये कि अब ये कोई नया बिल नहीं है, ये एक वैसा ही बिल है जो पहले पेमेंट किया जाता था, बट इसमें चेंजेस सिर्फ ये हुए हैं कि पहले रेस्टोरेंट 5% बिल पेमेंट करता था, अब रेस्टोरेंट नहीं करेंगे। अब जोमेटो और स्विगी जैसे एप्लीकेशन डायरेक्ट गवर्नमेंट को 5% GST पेमेंट करेंगे। और ये किसके थ्रू अप्रूव हुआ है? ये GST काउंसिल में अप्रूव हुआ है, और इस बात को हमें याद रखना है। और कहाँ पे कैसे लागू होगा ये बात भी याद रखना कि GST लागू किस हिसाब से होगा, वो लागू होगा कि जिस एरिया में हमारा फूड डिलीवर हो रहा है उसके हिसाब से हमें ये लागू होगा। ठीक है, थैंक यू।